गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज आती है कि प्योर का मतलब जो भी चीज हमें साफ सी दिख रही है, जैसे मान लो मिल्क है, क्या बताया मैंने एग्जांपल, मिल्क। तो मिल्क हम क्या सोचते हैं कि वो प्योर है, ठीक है। हमने वाटर देखा, अगर उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल कुछ भी नहीं दिख रहा तो हम उसको क्या सोचते हैं, ये वो प्योर है। लेकिन एक्चुअल में अगर हम साइंटिस्ट की नजर से देखें तो ये चीज प्योर नहीं है। क्यों नहीं है? ये मिक्सचर है। इसको मिक्सचर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर मैं मिल्क में कहूं तो आपको इसके अंदर वाटर, दूसरी चीज इसके अंदर फैट, थर्ड इसके अंदर प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन्स। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है, तो इसको हम प्योर सब्सटेंस नहीं कह सकते। तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हम इसको प्योर सब्सटेंस इससे नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एक टाइप के पार्टिकल्स नहीं है। क्या है? यहाँ पे डिफरेंट सब्सटेंसेस इसके अंदर प्रेजेंट है। सो इसलिए ये क्या है, प्योर नहीं है। अगर मैं सी वाटर कहूं तो सी वाटर क्या है, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स है, डिफरेंट कंसंट्रेशन के। तो अलग अलग सॉल्ट उसके अंदर प्रेजेंट है, तो वहां पे वो क्या है, वो प्योर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे अब सबसे ज्यादा जरूरत हमें ये आती है कि हम इन सब्सटेंस को प्योर करते क्यों हैं, प्योर की क्या जरूरत है। अब मान लीजिए मेरे पास सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या हो गया, नमक है, जो हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं। अब वो नमक जो है वो किससे बना हुआ है, सोडियम और क्लोरीन, इनसे मिलके बना हुआ है। अगर मुझे कोई और चीज बनानी है तो उसके लिए मुझे सिर्फ या तो सोडियम चाहिए या मुझे उसके लिए क्लोरीन चाहिए। जैसे मान लो मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनानी है तो मुझे क्लोरीन चाहिए था। अगर इस सब्सटेंस को मैं सेपरेट नहीं करूंगी तो मैं नया सब्सटेंस नहीं बना सकती। मान लो मुझे ब्लीचिंग पाउडर चाहिए, क्या चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्या है, क्लोरीन है कि नहीं है? तो इसलिए मुझे, अगर मैं इसको सेपरेट करके रखूंगी तो इससे हम सेपरेशन के बाद अगर सिर्फ हम हर सब्सटेंस को सेपरेट करके रखते हैं तो उनसे हम न्यू अदर सब्सटेंसेस भी बना सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बना लिया, एक घर के अंदर, किचन के अंदर, कुकिंग के अंदर देखा होगा आपने, ताकि कुकिंग सॉफ्ट और फास्ट हो तो वहां पे क्या मिलाते हैं, मीठा सोडा बोलते हैं। एक्चुअल में वो मीठा सोडा क्या होता है, वो होता है बेकिंग पाउडर। क्या होता है वो, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, यह बेकिंग सोडा। पाउडर का मतलब हो गया इसके अंदर आप कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड डाल दो, जैसे टैमरिंड इमली जो होती है, ठीक है। तो उसके अंदर अगर हम टैमरिंड मिला देंगे तो ये बेकिंग सोडा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेकिंग पाउडर के अंदर। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम की जरूरत पड़ी बेकिंग सोडा बनाने के लिए मुझे, तो ये देखो सोडियम यहाँ सेपरेट कर दिया। तो इसीलिए भी न्यू सब्सटेंसेस बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो हमारे चारों तरफ हमें जितने भी सब्सटेंस दिखते हैं वो मोस्टली, ज्यादातर कैसे दिखते हैं, वो मिक्सचर्स होते हैं। क्या होते हैं वो, मिक्सचर। जैसे अब आपको मिल्क दिखा, वो भी क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। सी वाटर दिखा, वो भी क्या है, मिक्सचर है। सॉइल दिख रही है हमें, मिट्टी, वो भी क्या है, मिक्सचर है। ये एयर है चारों तरफ, ये भी क्या है, मिक्सचर है। लेकिन ये सारी चीजें मिक्सचर है, लेकिन मिक्सचर भी एक टाइप का नहीं, उनको हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन से है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। कौन सा है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अभी ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या डाल रखी है, थोड़ी सी मिट्टी है, सॉइल है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने डाल रखा है सॉल्ट,
जिसको अगर मैं उसका फॉर्मूला बताऊं तो वो क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। तो जो घर में हम सॉल्ट जो मोस्टली सब्जी के अंदर वेजिटेबल्स पे यूज करते हैं, तो वो सॉल्ट कौन सा है, ये सोडियम क्लोराइड। और ये हमने जनरली क्या ले ली, सॉइल। अब इसके अंदर मैं वाटर मिक्स करूंगी। दोनों के अंदर क्या है, क्या मिक्स कर रहे हैं, वाटर मिक्स कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर मैंने वाटर मिक्स किया, ठीक है। और दूसरे इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, इस वाटर को मिक्स किया। ओके, फिर स्टायरिंग रॉड से इसको मिक्स करेंगे। ये स्टायरिंग रॉड है, इस स्टायरिंग रॉड से हमने इसको फटाफट क्या किया स्टूडेंट्स, इसको मिक्स किया। एक टेस्ट ट्यूब मैंने ये ली, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में एक कोई स्टूडेंट पकड़ लो इसको, कोई आ जाओ, इसको पकड़ लो। हाँ, तो ये टेस्ट ट्यूब में कोई बात नहीं, खड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इस टेस्ट ट्यूब में ये मैंने क्या किया, इसको मिक्स कर दिया सॉल्ट। ये क्या था इसके अंदर, सॉइल और वाटर। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने किसको मिक्स किया है, इसको मिक्स कर रही हूँ। ये क्या है, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर मिक्स करने के बाद ये यहाँ पे पूरी तरीके से आपको डिजोल्व होता हुआ दिखेगा। आप अच्छी तरीके से इसको देख लो, नीचे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो ये आराम से इजिली क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद स्टूडेंट्स जब हम इसको देखेंगे, थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ देखो, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, फॉर फ्यू मिनट्स, 1 मिनट 2 मिनट के लिए अगर रख देते हैं, फ्यू सेकंड के लिए भी इट्स ओके। तो जब हम देखेंगे तो आप थोड़ी देर के बाद यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये क्या है, पूरा एक जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पूरा क्या है, आपको बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो उसको मैं क्या कह सकती हूँ, यूनिफॉर्मली ये सॉल्ट इस वाटर के अंदर क्या है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया। यूनिफॉर्मली मतलब यहाँ पे जो मिक्सचर कैसा दिख रहा है, यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा दिख रहा है पूरा मिक्सचर। ऐसे तो नहीं दिख रहा, यहाँ अलग सी लेयर दिख रही हो, यहाँ अलग लेयर दिख रही हो, यहाँ अलग, नो, पूरा क्या है, एक जैसा दिख रहा है। जैसे मेरे सामने अगर स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उन सबने एक जैसी ड्रेस पहन रखी है, तो वो क्या है, यूनिफॉर्म होगी, एक जैसा। और या फिर आप कह सकते हो द मिक्सचर इन विच ओनली वन फेस इज विजिबल, जहां पे क्या होगा, एक ही फेस, एक ही, कोई ऐसा चीज नहीं दूसरी दिखाई दे, केवल एक ही चीज दिखाई दे। तो यहाँ पे क्या आपको सिर्फ पानी पानी सा दिखाई दे रहा है, केवल एक फेस। लेकिन अगर मैं इसमें कहूंगी तो यहाँ पे देखो, ये मिट्टी अलग दिखाई दे रही है और पानी यहाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मुझे कितने फेस दिखाई दे रहे हैं, 2 फेस दिखाई दे रहे हैं, एक फेस नहीं, मुझे कितने फेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, 2 फेसेस, वाटर एंड सॉइल। तो जहाँ पे 2 फेस दिखाई दे वो कौन सी मिक्सचर होगी, हेट्रोजीनियस। और जहाँ पे केवल सिंगल फेस, एक ही फेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई और नहीं, ऐसा नहीं कि इतनी लेयर को अलग दिख रही है, उतनी अलग दिख रही है, उससे ज्यादा ऊपर है, तो उस टाइप के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। जहाँ पे ए मिक्सचर इन विच ओनली सिंगल फेस इज विजिबल, दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, होमोजीनियस। और ए मिक्सचर in which more than one face is visible, that is called heterogeneous mixture। अब हम मिक्सचर्स को भी अलग अलग, मिक्सचर्स को जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशंस के फॉर्म में भी हो। मिक्सचर क्या है, सॉलिड में भी हो सकते हैं। मैंने कि 3 सॉलिड को, मान लो एक मेटल और 2 नॉन मेटल्स को मिक्स कर दिया, 2 मेटल्स ले लिए और एक नॉन मेटल ले लिया, उनको मिक्स कर दिया और उनका क्या बना दिया, एक एलॉय। तो आपने देख रखा होगा स्टूडेंट्स कि जो ब्रास होता है, ब्रास, तो ब्रास, सबसे पहले एलॉय बता देती हूँ। एलॉय क्या होता है, एलॉय भी क्या है, मिक्सचर है, बट कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस है। तो एलॉयज क्या होते हैं, व्हेन 1 और मोर मेटल्स, क्या बताया मैंने, एक या एक से ज्यादा मेटल्स मिक्स विद अदर नॉन मेटल, एक या एक से अधिक मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करेंगे तो क्या बनता है, एलॉय। कभी भी नॉन मेटल और नॉन मेटल को मिक्स नहीं कर सकते। क्या बताया मैंने, नॉन मेटल को मिक्स नहीं कर सकते। क्या ले सकते हैं हम, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल कितने भी ले सकते हैं और नॉन मेटल्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मेटल एंड नॉन मेटल होगा।
हाँ, मेटल मेटल भी हो सकता है, मेटल मेटल को भी मिक्स कर सकते हैं, मेटल के साथ नॉन मेटल की मात्रा भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन कभी भी नॉन मेटल को मिक्स करके अलॉयज नहीं बनते। तो अलॉयज किससे बनते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्या बताया मैंने, मेटल प्लस में नॉन मेटल, विजिबल। सो मेटल नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटल के साथ मेटल भी हो सकता है, ठीक है। एक या दो मेटल्स को दूसरे ले लिया, दूसरा मेटल ले लिया, जैसे मैंने कहा कॉपर और यहां मेटल लिया मैंने जिंक, तो ये दोनों बनके कौन सा एलॉय बन गया, ये बन गया हमारा ब्रास। क्या बन गया, ब्रास। तो ये क्या, इसको मैं क्या बोलूंगी, एलॉय। सो ये जो मिक्सचर है ये सॉल्यूशन की फॉर्म में नहीं है, ये कैसा मिक्सचर है, सॉलिड। कैसा मिक्सचर हो गया, सॉलिड। समझ आएगा ये मिक्सचर, जहां पे मैंने क्या किया, मेटल और नॉन मेटल को भी मिक्स कर सकते हो। चाहिए एक मेटल ले लो, दो नॉन मेटल ले लो, या दो तीन नॉन मेटल लेके दो तीन मेटल लेके एक नॉन मेटल ले लिया, ठीक है। उनको मिक्स करके हम बनाते हैं। और चाहिए मेटल मेटल को भी ले सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं सॉलिड में। तो हमें कुछ जो सब्सटेंस मिलता है उसको हम बोलते हैं एलॉयस। तो जैसे एलॉयस भी हम बना सकते हैं, तो वो भी क्या है, मिक्सचर है। लेकिन अगर आप देखोगे तो वो मिक्सचर कैसा दिखेगा आपको, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस नहीं। जैसे मैं आपको दिखाती हूं, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक कैप है किसी भी वाटर बॉटल की। अब यहाँ पे आपको पूरा क्या है, ये स्टील की तरह से दिखाई दे रही है, एक जैसा ही कलर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पूरा आपको कैसा दिखाई दे रहा है, एक जैसा कलर। तो ये क्या है, होमोजीनियस। यहाँ पे क्या है, ये होमोजीनियस। कोई अलग फेस दिखाई दिया, नो, केवल मुझे सभी जगह पे यहाँ पे ग्रे कलर का सा सभी में पूरा क्लियर एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस है। लेकिन ये मिक्सचर है, लेकिन ये कैसा हो गया, मिक्सचर होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है एक दो तीन मेटल्स नॉन मेटल लेके मिक्स कर रखा हो, तो यहाँ पे मुझे एक जैसा फेस दिख रहा है, वो क्या हो गया, होमोजीनियस। लेकिन कई बार आपने घर में देखा होगा नीचे कॉपर का यूटेंसिल जो घर में यूज करते हैं उनके नीचे कॉपर की लेयर लगी होती है। किसकी लेयर लगी होती है, कॉपर की। स्टील के बर्तन में नीचे कॉपर की लेयर लगी होती है, तो वहां पे उस सॉलिड को हम क्या बोल सकते हैं, नीचे कॉपर की लेयर। कॉपर का क्यों लगाते हैं, ताकि कुकिंग फास्ट हो। और कॉपर क्या है, हमें मालूम है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इसलिए वहां पे कुकिंग फास्ट हो जाएगी। तो वहां पे नीचे कॉपर की लेयर लगा देते हैं। अब वो कॉपर की जब लेयर लग गई तो वहां पे हमें उस बर्तन के अंदर, जैसे जो भी फ्राई पैन या कुछ ले रखा है हमने, ठीक है, तो इसमें ये कोई भी बर्तन है, तो इसमें जो अलग से लेयर लगा दी, ये जो लेयर हमने लगा दी कॉपर की, तो यहाँ पे कॉपर की लेयर दिख रही है और यहाँ पे हमें स्टील की अलग से लेयर दिख रही है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हेट्रोजीनियस। लेकिन अगर ये पूरा ही आपको स्टील का दिखाई दे रहा है तो ये क्या हो गया, होमोजीनियस। बट उस स्टील के अंदर भी हमने कार्बन को मिक्स कर रखा है और चीजों को भी हमने उसके अंदर मिक्स कर रखा है, तो वो है एलॉय। स्टील एक एलॉय है, लेकिन वो कैसा मिक्सचर दिख रहा है हमें, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस नहीं नजर आ रहा। अब जो ये मिक्सचर्स होते हैं जो सॉल्यूशंस की फॉर्म में होते हैं, ये भी स्टूडेंट्स जो सॉल्यूशंस की फॉर्म में, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो हम मिक्सचर्स को भी, अगर मैं सॉल्यूशंस में लूंगी तो मिक्सचर को भी अलग अलग सॉल्यूशंस में भी हम ले सकते हैं, अलग अलग टाइप्स में लेंगे इसकी सॉल्यूशन की। जैसे मैंने इसको कहा ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। एक और टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, कोलाइडल। और तीसरा जो मैं कहती हूँ वो क्या हो गया, सस्पेंशन। सस्पेंशन, ये कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, आप सॉल्यूशन लिख देना जिसके नीचे। सो ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इन तीनों को हमें पता कैसे चलेगा कि ये कोलाइडल है, ये ट्रू सॉल्यूशन है और ये सस्पेंशन है। तो याद रखो स्टूडेंट्स, जिसमें ये देखो, अब ये आपको बिल्कुल अलग अलग साफ क्लियरली दिख रहा है, कैमरे के सामने क्लियर दिख रहा होगा आई थिंक।
तो यहाँ पे देखो, इसमें ये मिट्टी अलग दिख रही है और ये पानी अलग दिख रहा है। हमें दोनों पार्टिकल्स, जहां पे हमें पार्टिकल्स क्लियरली नजर आ रहे हो, पार्टिकल का साइज इतना हो कि हमें वो क्लियरली नजर आ जाए, तो उस वो टाइप का सॉल्यूशन कौन सा होता है? यहाँ पे होगा सस्पेंशन। वो कैसा सॉल्यूशन है? सस्पेंशन। मतलब पार्टिकल्स का साइज इतना हो कि हम उसको क्लियरली देख सकते हैं, और वहां पे सिंगल फेस ना हो। वहां पे क्या है? मोर देन वन फेस। एक से अधिक फेस होगा ना, ये मिट्टी होगी, ऊपर क्या हो गया? पानी। तो इसको हम बोलते हैं, किस टाइप का सॉल्यूशन हम बोलते हैं इसको? सस्पेंशन। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स का साइज इतना है कि वी कैन सी विथ आवर नेक्ड आईज। हम इसको अपनी नेक्ड आईज से देख सकते हैं। मिट्टी के पार्टिकल्स दिख रहे हैं और ये वहां पे ये वाटर्स दिख रहा है हमें, तो ये पार्टिकल्स का साइज हम क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। दूसरा देखो, दूसरे की पहचान क्या होगी? कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या यहाँ पे? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर देखो, जहां पे अब ये सॉल्यूशन है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे एक फेस दिख रहा है, तो याद रखो कोलाइडल सॉल्यूशन का भी आपको एक ही फेस दिखाई देगा और ट्रू सॉल्यूशन का भी एक ही फेस दिखाई देगा, लेकिन इसके पार्टिकल्स क्या है? छोटे। अब याद रखो, इसके पार्टिकल्स तो इतने छोटे हैं, 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स होंगे स्टूडेंट्स, वो इससे बड़े होंगे और इसके पार्टिकल से क्या होगा? वो छोटा होगा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि इससे बड़ा है कि इससे? इन दो को पहचानेंगे कैसे? वो तो दिख तो ऐसा ही रहा है। तो उसकी सबसे अच्छी पहचान क्या होती है? जब हम उसके ऊपर टॉर्च की लाइट मारेंगे, ठीक है? जब उसके अंदर टॉर्च की लाइट पास करेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर से, तो वहां पे जो लाइट का पाथ होगा वो विजिबल होगा। इस वाले में लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा, इसके लाइट का पाथ क्या होगा? विजिबल होगा। तो सस्पेंशन का तो हमने इजीली पहचान लिया, क्योंकि वो तो इजीली फेस ही अलग अलग दिखेंगे, हेट्रोजीनियस दिखेगा, वहां पे 2 फेस दिखेंगे। लेकिन इन दोनों को पहचानने का तरीका बता रही हूँ कि दिखेंगे तो क्या है? दोनों होमोजीनियस की तरह। ये तो होमोजीनियस ही होगा, ये दिखेगा होमोजीनियस, लेकिन एक्चुअल में वो कैसा होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। वो कैसा होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्यों? तो उसकी पहचान कैसे होगी? जैसे ही टॉर्च का लाइट हम उसमें मारेंगे, जैसे आप देखो अपने घर के अंदर अंधेरा है बिल्कुल, और बाहर सूरज की लाइट किसी एक होल के अंदर से आ रही है, तो वो पाथ, सूरज की लाइट जो अंधेरे कमरे के अंदर आ रही है, तो वो सूरज की लाइट का जो पाथ है पूरा अंदर तक आ रहा है, वो हमें पूरा दिखाई दे रहा है बिल्कुल, और उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह आपको क्लियरली दिखते हैं। तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं? टिंडल इफेक्ट। मतलब जो पार्टिकल्स है वो लाइट को क्या कर देंगे? स्क्रैटर्ड कर देंगे और वो पाथ विजिबल हो जाए। अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है तो वो पाथ को, जो पार्टिकल्स है उसको क्या करेंगे? पार्टिकल्स उस लाइट को स्क्रैटर्ड नहीं करेंगे। तो पार्टिकल्स, अगर साइज पार्टिकल्स का बहुत छोटा है तो वो पार्टिकल्स जब उनके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो पाथ, वो लाइट को क्या है? स्क्रैटर्ड नहीं करेंगे, बिखेरेंगे नहीं लाइट को, तो वहां से इसके अंदर से जब लाइट पास होगी तो इसके अंदर लाइट का पाथ हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर पार्टिकल का इतना साइज है, ठीक है, 1 नैनोमीटर से अधिक और इससे कम है, तो वहां पे वो पार्टिकल्स क्या करेंगे? उस जहां से भी वो लाइट पास होगी तो वो पार्टिकल के ऊपर जैसे ही लाइट गिरेगी तो वो उस लाइट को क्या कर देंगे? स्क्रैटर्ड कर देंगे। तो वहां पे हमें पाथ विजिबल होगा। इसका मतलब वो कौन सा सोल्यूशन है? कोलाइडल। ठीक है, वो सोल्यूशन कौन सा होगा? कोलाइडल। तो कोलाइडल का एग्जांपल आप बना के देख सकते हो घर में, जैसे सोप सोल्यूशन। सोप के अंदर थोड़ा सा वाटर के अंदर आप सोप डालो, ठीक है, लिक्विड सोप भी आती है, लिक्विड नहीं है तो हैंड वॉश करने के लिए जो आप दूसरी सोप लेते हो जो सॉलिड फॉर्म में है, आप उसका पीस काट के उसके अंदर डिजोल्व कर सकते हो और उसको फिर आप उसके अंदर से टॉर्च की लाइट पास करोगे। या मिल्क, घर में मिल्क सबके पास होता है, मिल्क के अंदर, मिल्क भी क्या है? एक्चुअल में कोलाइडल सॉल्यूशन है। मिल्क भी क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो मिल्क के अंदर से जब टॉर्च की लाइट पास करोगे तो वहां पे उसका पाथ आपको विजिबल होगा। तो यहाँ पे इनकी अगर इनको डिफ्रेंशिएट करें, इसके पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है
इसके पार्टिकल्स का साइज इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा, और इसके पार्टिकल्स का साइज क्या होगा, इतना बड़ा होगा कि हम उसको क्लियरली देख सकते हैं। समझ आ गया? ऐसे ही इसको जब अनडिस्टर्ब, अब आप इसको कितना भी अनडिस्टर्ब रख लो आपको बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा, ठीक है। इसको भी बिना डिस्टर्ब आपने मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के बाद देखोगे वो भी ऐसा ही दिखाई देगा, लेकिन आपने इसको जब मिक्स किया है तो आपको अलग दिखाई देगा, और जब उसको अनडिस्टर्ब करके छोड़ दिया तो आप देखो अलग अलग दो सेपरेट आपको फेसेस नजर आएंगे। तो ये इसकी पहचान होगी, ठीक है। ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। टिंडल इफेक्ट कौन सा हो गया, वही सेम, जब लाइट पास करोगे तो पार्टिकल्स अगर उस पाथ को पार्टिकल्स उस लाइट को स्कैटर्ड कर देंगे, वो पाथ विजिबल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा, और ये भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप इन तीनों के बारे में आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए यही टॉपिक था, केवल मुझे आपको एक्सपेरिमेंट ही बताना था ये कि किस तरीके से हम टिंडल इफेक्ट इन सॉल्यूशन को हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।